दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आज हम कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ चुके हैं मॉडल पेपर, और वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में। आज आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे जो कि मॉडल पेपर में दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए सामान्य सूचना मैं आपको बता देता हूँ। वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे आप सभी बच्चे, बिकॉज़ मेंस एजुकेशन ऐप पर आपका कोर्स बिल्कुल कम फीस में उपलब्ध है। आज हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताएंगे, और एक लेवल के क्वेश्चन है इसमें, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आपकी एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी हम आपको बताएंगे। ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, बिकॉज़ आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको ढंग से करनी है, क्योंकि अब समय कम बचा है और आखिरी सलाम हम ढंग से करेंगे, याद रखना आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और वो भी आज आपको हम बताने वाले हैं इसमें हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? सबसे पहली बात आपको याद रखना, सूरदास ने पाठ लिखा है जिसका नाम है उद्धव प्रसंग। ठीक, उद्धव प्रसंग में यहाँ पर योग का संदेश देने के लिए भगवान कृष्ण भेज देते हैं उद्धव को। वैसे भगवान कृष्ण ने सिर्फ संदेश देने के लिए भेजा था, लेकिन योग की शिक्षा उद्धव स्वयं देने लग गए थे। तो यहाँ पर आपको योग का संदेश आंसर के रूप में करना है। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है ये रहा, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी, और परशुराम जी क्रोधित हो गए थे धनुष टूटते से, याद रखना आप सभी, क्योंकि परशुराम के गुरु थे भगवान शिव। ठीक है, और शिव का जैसे धनुष टूटता है तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद अगला है, जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है? देखो, समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। जहाँ पर समग्र या संपूर्ण शब्द आए वहाँ पर आपको महाकाव्य लिख कर आना है। ठीक, तो महाकाव्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, महाकाव्य में, ये हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, एकांकी में कितने अंक होते हैं? देखो, एकांकी एक अंक होता है, वैसे नाम से ही प्रसिद्ध है एकांकी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखो, वाच्य जो है ना, ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना आप सभी, कर्तृवाच्य होता है एक कर्मवाच्य होता है, और एक भाववाच्य होता है। ठीक, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है, और भाववाच्य में भाव प्रधान होते हैं। ये सामान्य बात याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे? देखो, सांप के डर से घबराए माँ के आंचल में जाकर छिप जाते हैं, ऐसा आप लोगों को आंसर के रूप में बताना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सारे प्रश्नों को आप ढंग से देखकर याद करना। प्रयोगवाद के जनक कहलाते हैं, तो अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का जनक बोला जाता है। अज्ञेय याद रखना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म कहलाते हैं, तो वो अलंकार कहलाते हैं। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे, कबीर के पद गाया करते थे बाल गोविंद भगत। किसके? कबीरदास के। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आले होगा। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तारकेश्वर नाथ को ही भोलानाथ बोला गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें आपका पहला प्रश्न ये रहा, प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है। ये आप लोगों को सही बताना है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है, ये भी आपको सत्य बताना है। तुलसीदास का प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है, ये भी आपको सत्य के रूप में बताना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, ये असत्य बताना है, क्योंकि काल का बोध नहीं होता है। ठीक,
मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी, ये आपको सत्य के रूप में बताना है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। देखो, अगर मान लो एक रचना श्रेष्ठ हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, सारी की सारी रचना श्रेष्ठ हो ऐसी गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर असत्य बताना है। ठीक है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ नहीं होती है, ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अब जोड़ी आ चुकी है, जोड़ी आप ढंग से कंप्लीट करना, मैं सारा कंप्लीट बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि के रूप में आप लोगों को क्या बताना है? नागार्जुन बताना है, और नागार्जुन को आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक कबीर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है नागार्जुन को। 24 मात्राओं का जो छंद है, इसमें आप लोगों को यहाँ दोहा बताना है। कई अंकों वाली रचना को नाटक के रूप में बताएंगे यतीन्द्र मिश्र। दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र में नौबत खाने में इबादत याद रखेंगे। ईद का चांद होने का मतलब कई दिनों बाद दिखाई देना, और भारत का स्विट्जरलैंड कटाओ। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा मॉडल पेपर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, देखिएगा, किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो दोस्तों, रीति काल जो है ना, उसको श्रृंगार काल के रूप में जाना जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 संचारी भाव होते हैं, मूल रूप से ऐसा माना है। वैसे संचारी भाव अनंत हैं, ठीक है, लेकिन वैयाकरणों ने क्या करा, मतलब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 33 माने हैं। याद रखना आप सभी, ये 33 मेन होते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना, बच्चों ने लगाया था, ऐसा याद रखना है। आग बबूला होना का अर्थ क्या है? क्रोधित होना आप इसमें बता देंगे, क्योंकि आग बबूला होने का मतलब ही होता है क्रोधित होना। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। भोलानाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां आप उत्तर में बताएंगे। कितनी प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां। तो ये इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे आप सभी। मेंस एजुकेशन ऐप को सभी बच्चे इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, बिकॉज इसमें हमने कोर्स अपलोड कर दिया है और नया साल है, इस उपलक्ष्य में हमने 85% से लेकर के तो 95% ऑफ रख रखा है। ऑफ का मतलब कम फीस रख रखी है, छूट दे रखी है। तो कोर्स खरीद लो जल्दी से जल्दी जाकर। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो भी कोर्स आप बाय करना चाहो अभी तुरंत बाय कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।